हाय यूट्यूबर्स, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक बैलेंस्ड बैटरी पैक जो है ना किस तरह का होता है, हमें कैसे उसके ऊपर वोल्टेजेस मिलते हैं। तो ये बैटरी पैक के ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। ये 60 एम्पेयर वाला बैटरी पैक है, इसको हमने अच्छे से बैलेंस्ड कर लिया हुआ है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाने वाला हूँ कि बैलेंस बैटरी पैक के ऊपर वोल्टेजेस किस तरह के हमें मिलेंगे। तो आप वोल्ट मीटर को भी देखें, यहाँ पे जब हम टोटल आउटपुट पे वोल्टेजेस देखते हैं तो ये हमें मिलते हैं इसके ऊपर 12.68। ये 69 तक ये बैटरी 12.6 पर फुल चार्ज होती है और ये इस टाइम पर बिल्कुल 104% आप समझ लें चार्ज है। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की चार्ज हुई है। तो ये इसके फुल वोल्टेजेस हैं। अब हम एक एक सीरीज़ की अगर वोल्टेज चेक करते हैं, ये हमारी फ़र्स्ट वाली सीरीज़ है, इसके ऊपर हमें मिल रहे हैं 4.22। सेकंड सीरीज़ पर हम चेक करें तो इस पर भी हमें 4.22 ही वोल्टेजेस मिल रहे हैं। और थर्ड सीरीज़ पर हम चेक करते हैं तो इसके ऊपर 4.23 वोल्टेजेस हमें मिल रहे हैं। थर्ड वाली सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ 0.01 का डिफरेंस आ रहा है। बाकी आप अगर यहाँ पे फर्स्ट सीरीज़ पे देखें 4.22 और सेकंड को प्लस करके देखें तो 8.45, थर्ड को ऐड करें तो 12.69। तो अब ये बैटरी पैक जो है ना, ये बिल्कुल 100%, 100 से भी ऊपर अच्छे से फुल चार्ज हुआ है और इसके बिल्कुल सही से ये बैलेंस्ड भी है इस टाइम पर। और इसके जो वोल्टेजेस हैं ना, वो फुल चार्ज होने के बाद डाउन नहीं हो रहे हैं, मतलब वो खुद ब खुद गिर नहीं रहे हैं। तो इसको तकरीबन रात तक मैंने जो है ना इसको किया था चार्ज। उसके बाद से मैंने इसको छोड़ के रखा है, पूरी नाइट के लिए इसको मैंने छोड़े रखा है। अभी मैं सुबह में इसको चेक कर रहा हूँ, आप ये समझ लें तकरीबन 12 घंटे के बाद। तो इसके वोल्टेजेस आप देखें बिल्कुल 4.20 से ऊपर चार्ज हुए हैं, 4.22 और 4.23 तक वोल्टेजेस इसके ड्रॉप नहीं हुए। तो सही बैटरी पैक अगर आप अच्छे से सेल्स को सेलेक्ट करके लगाते हैं, यूज़ करते हैं, तो फिर इस तरह के आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, जो बैटरी पैक आपके पास लॉन्ग टाइम भी चलते हैं। अब फिर सेकंड चीज़ आती है, बैटरी पैक को आप बैलेंस्ड कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो आप यहाँ से इसको चार्ज करें, ये जो इसकी चार्जिंग वाली साइड है यहाँ से इसको आप फुल चार्ज कर लें। उसके बाद आप देखें अगर कोई एक सीरीज़ में थोड़े बहुत वोल्टेजेस का डिफरेंस आ भी रहा है, अगर तो आपका बैटरी पैक बैलेंस्ड होगा तो फिर तो डिफरेंस इतना आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो इम्बैलेंस बैटरी पैक होगा, उसमें आपको डिफरेंस मिल सकता है, या किसी एक सीरीज़ की अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो भी ये डिफरेंस आपको मिल सकता है, या कैपेसिटी कम हो तो भी, तो उस या कोई वीक आपकी एक सीरीज़ हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये, आप पावर बैंक वाला एक सर्किट ले लें, उसको यूज़ करें। उस सर्किट की प्लस माइनस को आप इस सेल की प्लस माइनस के साथ अटैच कर दें, माइनस माइनस पर प्लस प्लस में। तो आप पहले वन सीरीज़ को फुल चार्ज कर लें, उसके बाद आप सेकंड वाली सीरीज़ जो बीच वाली आप उसको फुल चार्ज करें। उसके बाद जो है ना आप फिर थर्ड वाली सीरीज़ को फुल चार्ज करें। तो इस तरह से जब आप इसको फुल चार्ज कर लेंगे तो जो है ना आपका वो बैटरी पैक 100% जो है ना बिल्कुल बैलेंस्ड और फुल चार्ज हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है बैटरी पैक को बैलेंस्ड अच्छे से फुल चार्ज करने का, अगर आपके पास बैलेंसिंग चार्जर ना हो तो। अब इसके आउटपुट वायर्स पर भी हम वोल्टेजेस देख रहे हैं 12.69 पर ही है। तो इस तरह से जो है ना आपका बैटरी पैक बैलेंस्ड होता है। पावर बैंक के जो है ना आप सर्किट यूज़ कर सकते हैं, उनके थ्रू आप जो है ना इनको चार्ज कर लें एक एक सीरीज़ को सेपरेट, तो आपका बैटरी पैक बैलेंस्ड हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को बैटरी पैक के जो है ना उसका बैकअप कम मिल रहा होता है। बैकअप कम मिलने का रीज़न ही यही है कि वो बैटरी पैक बैलेंस्ड नहीं होता, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उसका भी यही तरीका है, आप उसको बैलेंस्ड कर लें। अच्छा, दूसरी एक चीज़, ये बैकअप कम क्यों मिलता है जब इम्बैलेंस हो जाए। असल में ये जो बीएमएस होते हैं हमारे, इनकी ये जो सेंसिंग हर सीरीज़ के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, सेंसिंग वायर्स इनके के थ्रू सेंसिंग, ये इसका पॉइंट सेंसिंग वाला है, ये भी पॉइंट सेंसिंग वाला है। यहाँ से 0 से और 12.6 से तो ये लोड ड्रॉ करता है पूरे का पूरा लोड, इसलिए ये हमारे अच्छे कनेक्टेड टर्मिनल होने चाहिए। बाकी यहाँ पे आप छोटी वायर्स भी लगा सकते हैं सेंसिंग वाले में। अच्छा, ये सेंसिंग में जो हम एक बात करते हैं कि इसमें क्यों कम बैकअप आ रहा होता है, एक्चुअली इसकी तीनों सीरीज़ के प्लस माइनस बीएमएस को मिल रहे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ये आप देखें तीन तीन इसके ऊपर रजिस्टर्स लगे होते हैं, तीन तीन छोटे छोटे ये जो है ना ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और ये सारी चीज़ें तीन तीन की ग्रुप्स में होती हैं। वो तीनों सीरीज़ के होते हैं, एक एक ग्रुप। अब इसमें होता ये है कि बीएमएस ये चेक करता है कि अगर कोई भी एक सीरीज़ हमारी 3 वोल्ट से नीचे चली जाती है तो ये लोड ऑफ कर देता है, और उसका रीज़न यही होता है।
कि बैकअप कम मिलने का। अब हमारी दो सीरीज़ हैं वो अच्छा चार्ज हुई हुई हैं, वो सही से चल रही हैं, उनके अंदर कैपेसिटी भी है। एक सीरीज़ में अगर कोई फॉल्ट आए, एक सेल ख़राब हो जाए, कैपेसिटी कम हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उसमें ये फिर मसला आता है कि वो सीरीज़ जो है वो जल्दी 3 वोल्ट तक चली जाती है, तो हमारा BMS उसको सेंस कर लेता है और पूरे का पूरा लोड ऑफ कर देता है। ये वजह होती है बैकअप कम मिलने की। हालांकि बाकी दो सीरीज़ में तो कैपेसिटी बाकी है, लेकिन वो एक सीरीज़ में इशू की वजह से वो कर रहा है, या वो सही से चार्ज नहीं हुई, फुल चार्ज नहीं हुई है। कैपेसिटी तो सेल्स तो सब ओके हैं, ठीक है, लेकिन वो इम्बैलेंस होने की वजह से सही से चार्ज नहीं हो पा रही। दूसरी चीज़ फिर ये आती है कि आपकी बैटरी फुल 100% सारी चार्ज क्यों नहीं होती। जैसे डिस्चार्ज में इशू आया वैसे चार्जिंग में आता है उसमें। और ये प्रॉब्लम वैसे आप नॉर्मल बैटरी पैक को रेकमेंडेड एम्पेयर्स पर यूज़ करें, कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जब भी आप इन बैटरी पैक्स को ज़्यादा लोड चला रहे हैं, उसके बाद जो है ना ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज कर रहे हैं, फिर लोड चला रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, तो भी काफ़ी सालों के बाद आके ये प्रॉब्लम आ सकता है। उसका भी ईजी सा सलूशन है जो आप अपने पास खुद भी इसको मैनेज कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अगर आप ये चीज़ें चेक करते रहें, मैनेज करते रहें, तो आपके ये बैटरी पैक बहुत ही लंबा अरसा चलते हैं, 8-10 साल भी। और 10 साल के बाद भी आप इन बैटरी पैक्स को चेक करें, अगर किसी सेल में किसी एक सीरीज़ में इशू आ रहा है, आप जस्ट उसको चेंज करें। आप खुद भी इनको रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो ईजीली करवा सकते हैं। लीड एसिड बैटरीज़ को रिपेयर भी कर लें तो 1 से 2 महीना बैकअप देती हैं, उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इन बैटरीज़ ये लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा चलती हैं, इसी वजह से कि इनको रिपेयर करना भी ईजी है। इनको आप चेक भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ये आ जाती है कि अब एक सीरीज़ अगर आपकी फुल चार्ज हो चुकी है, जैसे एक सीरीज़ को आपने चार्ज किया, वो आपकी तीनों सीरीज़ को आप चार्ज कर रहे हैं, एक सीरीज़ आपकी 4.2 तक चली गई है, तो बाकी दो सीरीज़ जो है ना अभी 4.2 तक नहीं गई हैं, तो भी BMS चार्जिंग स्टॉप कर देता है, ताकि वो एक सीरीज़ वो सेल्स ओवर चार्ज ना हो, वो डैमेज होने से बचाने के लिए। तो ये इस तरह के इश्यूज़ आते हैं जिनको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर इन केस कुछ सालों के बाद आपके पास ये प्रॉब्लम आ भी जाए, तो हमने वैसे भी सर्विस वारंटी फ्री रखी है इसी चीज़ के लिए। आप उसको तकरीबन 400-500 जो भी 600 तक क्योंकि केपे की साइड पर ज़्यादा डिलीवरी चार्जेस आते हैं, तो आप किसी भी अगर आपको कोई सस्ती सर्विस मिले उसके थ्रू भी आप हमें बैटरी पैक भिजवा सकते हैं, भिजवा के आप इसको दोबारा से सर्विस करवा सकते हैं। ये फिर से आपको 5 साल 6 साल का जो है ना बैकअप दे देती हैं, तो अच्छे से वो सर्विस हो जाएंगी, रिपेयर हो जाएंगी। अगर उनके आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहेंगे, बढ़वाना चाहेंगे, तो उसके लिए भी हम आपको न्यू सेल जो है ना ऐड कर देंगे, एम्पेयर्स ऐड कर देंगे, उससे आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये जो बैटरी पैक्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, बहुत लंबे अरसे चलते हैं, अगर आप इन टेक्निकल चीज़ों को देखते हुए चलें, इनका ख्याल हो। वैसे अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन भी है, उनके लिए भी ज़रूरी नहीं कि बहुत टेक्निकल होना पड़े। आप इन बैटरी पैक्स को लेके फ़ैन के साथ लगा दें, जैसे अगर ये 25 एम्पेयर के, आप इसके 3 एम्पेयर का चार्जर लगा दें, या 4 to 5 एम्पेयर, और साथ में अगर आप फ़ैन साथ में कंटिन्यू चलाना चाह रहे हैं तो 6 एम्पेयर तक का जो है ना आप चार्जर लगा दें। उससे ये होगा, आपका बैटरी पैक चार्ज भी होता रहेगा, फ़ैन भी चलता रहेगा, और ज़्यादा लोड भी नहीं होगा, रिकमेंडेड चलता रहेगा, तो कभी भी ये इम्बैलेंस नहीं होगा, आपको बहुत लंबे टाइम तक के लिए बैकअप देगा। बाद में अगर आप इसके एम्पेयर्स ऐड करवाना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, आप वापस हमें बैटरी पैक भिजवा के आप मज़ीद सेल्स ऐड करवा के इसके एम्पेयर बढ़ा सकते हैं, आप मज़ीद बड़ी बैटरी भी बनवा सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती हैं इन बैटरी पैक्स के लिए। ये ऐसे होते हैं कि एक दफ़ा अगर आप बनवा लें फिर ये बहुत लंबा टाइम चलते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं इतनी आसानी से। प्रॉब्लम तभी आती है अगर आप उनको रेकमेंडेड लोड के ऊपर ना चलाएं, आप ज़्यादा लोड चलाएं और इस तरह से प्रॉब्लम्स आते रहें, तो ही मसला आता है, अदरवाइज़ कभी भी इनमें मसला नहीं आता है। तो हमारे पास जो बैटरी पैक है, पर्सनली हम 3-4 सालों से भी यूज़ कर रहे हैं, उन्हें अभी तक हमें खोलना ही नहीं पड़ा। अभी तक वो माशाल्लाह ठीक से बैकअप देते हैं। रूम कूलर्स के लिए भी बैटरी पैक बनाया हुआ है, वो अभी तक माशाल्लाह चल रहा है। बाइक्स में बैटरी पैक हम यूज़ कर रहे हैं, मैं खुद पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, तो इनका बैकअप जो है ना वो ख़राब नहीं होता, ये लंबा अरसा चलते रहते हैं। अब उस बैटरी पैक जो मैं बाइक में यूज़ करता हूँ, मेरी सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक है, तो वो ज़्यादा लंबे रूट पे नहीं इतना चल रही होती, बार बार सेल्फ वगैरह, जैसे कहीं रुके फिर सेल्फ दिया स्टार्ट की, फिर थोड़ा आगे जाके फिर रुके फिर सेल्फ से स्टार्ट की,
उसमें आके वो बैटरी पैक चार्ज कम होता है, डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा होता है। सेल्फ स्टार्ट बाइक्स में जब आपका लंबा टाइम का वो नहीं होती, ड्राइव नहीं होती, उसमें फिर ये होता है मुझे महीने 2 महीने के बाद एक बार उसको निकाल के एक दफ़ा मैं चार्ज कर लेता हूँ, सिंपल, बैलेंस्ड भी नहीं, ऐसे ही चार्ज कर लेता हूँ और माशाल्लाह वो खुद ही बैलेंस्ड हो जाता है और अच्छे से बैकअप देता है। तो इनमें फिर प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं।